आज हम जानेंगे भगवान शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवलिंग सनातन धर्म में भगवान शिव का निरंकार स्वरूप है और ये परम सत्ता और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। प्राचीन काल में एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि इन दोनों में बड़ा कौन है। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, मुझे ही संसार की उत्पत्ति हुई है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं पालन करता हूँ और संसार का संरक्षण और पालन मेरा कार्य है। दोनों में अहंकार और श्रेष्ठता की भावना इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे का अपमान करने लगे। तभी अचानक एक अद्भुत और विशाल अग्नि स्तंभ वहां प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं। दोनों देवता उस अनंत स्तंभ को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और तभी एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, जो इस अग्नि स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ की शिखर खोजने लगे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर स्तंभ का आधार खोजने के लिए पृथ्वी की गहराइयों में प्रवेश किया। सहस्त्रों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को कोई अंत नहीं मिला। खोज में असफल होने के कारण ब्रह्मा ने झूठ का सहारा लिया और केतकी के फूल को साक्षी बनाकर कहा कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया। केतकी ने भी झूठी गवाही दी। तभी अचानक उस अग्नि स्तंभ में भगवान शिव प्रकट हुए। वे क्रोधित थे क्योंकि ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया। शिव ने ब्रह्मा से कहा कि झूठ और अहंकार के कारण तुम पूजनीय नहीं रहोगे। शिव ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि उसकी पूजा में प्रयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपनी हार मान ली और शिव को नमन किया। भगवान शिव ने दोनों को समझाया कि वह अग्नि स्तंभ स्वयं उनका लिंग रूप है। शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंतता, सृजन और विनाश का प्रतीक है। यह भगवान शिव का निरंकार रूप है और आदि अंत से परे है। उस दिन से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन आरंभ हुआ। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार का नाश, अहंकार चाहे देवताओं में भी हो, विनाश का कारण बनता है। दूसरा, सत्य की महिमा, असत्य का सहारा लेकर भी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तीसरा, निरंकार शिवलिंग का महत्व, शिवलिंग अनंत, असीम और अनिश्चल शक्ति का प्रतीक है। चौथा, विनम्रता का महत्व, भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर विनम्रता का परिचय दिया।